हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बिहार सरकार ने कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है अब बहुत परेशान हो गए हैं वे लोग। परेशानी का कारण भी है। कारण ये है कि आय आपका पति का लगेगा और आवास जो है आपका पिता का लगेगा। अब जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो 15 साल 20 साल से घर छोड़ दिए हैं, उन लोगों के लिए आय सर्टिफिकेट बनवाना और ये पति, तो इनके लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। क्योंकि जो लोग घर रह ही नहीं रहे 15-20 साल से, वो आ करके घर पर अब बनवाएंगे, किस तरह से बनवाएंगे आप वही जानेंगे। तो ये सबसे बड़ी उनके लिए एक समस्या बन गई। और इसी तरह की बहुत सारी समस्याओं पर हम बात करेंगे। एग्जाम डेट हो गया, सीटेट अपडेटिंग किस तरह का, क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सारी की चीज़ों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कुल 1,70,000 वैकेंसी आई है, जिसमें सबसे अधिक इसमें बिहार वालों को यूपी से फाइट करनी पड़ेगी। क्योंकि यूपी किसी राज्य है, अब यूपी और बिहार दोनों सटे हैं, तो हो गए भाई भाई। तो भाई भाई में तो लड़ाई होती है और लड़ाई होगी भी और ज़बरदस्त होगी। अब यूपी क्यों छोड़ दे, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये सबके सब फॉर्म भरेंगे वहाँ पर। और 1,70,000 पद के लिए ये 4-5 राज्य मिलकर के फाइट भी करेंगे। इस वैकेंसी में महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिला है। ठीक है। अब बिहार वालों को सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा वो यूपी वाले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब चूंकि अगर मान लीजिए और जो राज्य के नहीं रहते, तो बिहार वाले आराम से इसको ईजिली थोड़ा बहुत भी पढ़ करके आराम से इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन अभी यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, इन सब के फॉर्म भरने की वजह से कंपटीशन का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, कट ऑफ जो है हाई चली जाएगी। पीआरटी और पीएचडी की जो वैकेंसी आई है, उसमें केवल पीआरटी ही एक है जो भरने लायक फॉर्म है। अब क्यों है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर बात करें तो 2011 से लेकर के अभी तक कोई एस्टेट हुआ नहीं है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए एस्टेट मांगा गया है। ठीक है, और यह स्टेट तो हुआ ही नहीं है, तो एक और संशोधन किया जाएगा। अगर संशोधन नहीं हुआ तो यह स्टेट यानी जो यह स्टेट है, जो 9, 10, 11, 12 की जो वैकेंसी है, ये दोनों, ये बाकी स्टेट के वालों के लिए और बिहार के लिए, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रख जाएगा, ये बेकार हो जाएगी। इसके पद जो है खाली चले जाएंगे। क्योंकि यह स्टेट जब हुआ ही नहीं है तो कोई एलिजिबल ही नहीं होगा यह स्टेट से, तो फॉर्म कैसे कोई भरेगा? जब एलिजिबल रहेगा तब तो फॉर्म भरेगा। और चूंकि स्टेट हुआ नहीं तो एलिजिबल है नहीं, तो एलिजिबल है नहीं तो फॉर्म भराएगा नहीं। इसका मतलब कि स्टेट को हटाया जाएगा। और यदि नहीं हटाया जाता है तो टीजीटी और पीजीटी वाले नप जाएंगे, उनको इससे हटा दिया जाएगा पूरी तरह से। इसलिए संशोधन एक बार और होगा। ठीक है, संशोधन होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो टीजीटी पीजीटी वाले बेकार पूरी तरह से। बचा केवल पीआरटी, 80,000 जो वैकेंसी है पीआरटी की वही बची। ठीक है, और 1 से अगर 5 तक की देखिए, जो डिप्लोमा मांगा गया है और डिग्री मांगी गई है। इसमें डिप्लोमा में आपका डीएलएड और 12th होना चाहिए, और डिग्री में आपका बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर अगर इसके लिए सीटेट भी कहा गया है कि सीटेट में, तो सीटेट जो अदर स्टेट के जो बच्चे आएंगे, अदर स्टेट के सीटेट में, वो सबके सब जनरल कास्ट से भरेंगे। पिछड़ा, ओबीसी, एसटी, ये कोई मायने नहीं रख रहा है। सबके सब किस में आएंगे? अदर कास्ट से आएंगे। तो चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, अदर स्टेट से है वो, तो उनको जनरल से ही फॉर्म भरना है। और महिला के लिए देखिए 82% नंबर होना चाहिए सीटेट में, और पुरुष के लिए वहीं 90% जनरल कैटेगरी में नंबर सीटेट में होना चाहिए, तब जाके वो इस फॉर्म को अप्लाई करने योग्य है। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार आपको 3 अटेम्प्ट देती है। कितनी अटेम्प्ट? 3 अटेम्प्ट देती है। इस 3 अटेम्प्ट के लिए आप सोचेंगे कि चलो यार 1 अटेम्प्ट दे दिए, बचा है 2 ही अटेम्प्ट, मेरा 2 अटेम्प्ट नहीं देंगे, बेकार हो जाएगा। तो अटेम्प्ट मत बचाइएगा, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। क्योंकि एक वैकेंसी को यहाँ पूरी करने में 5 साल लग रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर सोचिए कि 3 अटेम्प्ट है, तो 3 अटेम्प्ट को अगर कराएंगे तो 15-20 साल उसे ही लग जाएगा। इसलिए जो भी मिला है अटेम्प्ट, उसमें आप तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा अटेम्प्ट जो है बेकार चला जाएगा।
अटेम्प्ट बेकार नहीं होगा। ठीक है, तो बचे कितने भाई पोस्ट जो है पीएचडी एस्टेट बेकार होने के बाद सब बचे पीआरटी केवल 80,000 पोस्ट पर फाइट होगी। अब अगर एज की हम बात करें यहाँ पर, अब अगर हम एज की बात करें इसमें तो देखिए जनरल मेल है होगा तो 37 साल होगा और जनरल फीमेल है तो 40 साल और ओबीसी मेल और फीमेल 40 और एससी एसटी 42। चूँकि ये तो बेकार है क्योंकि अदर स्टेट वाले अगर है तो ओबीसी मेल या एसटी एससी फीमेल क्या वो तो कुछ नहीं है, उनके लिए जनरल ही, तो आप इस पर ही फोकस करो क्योंकि ये दोनों बेकार है। ओबीसी एससी एसटी ये तीनों बेकार, क्योंकि अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर ही नहीं सकते ओबीसी, क्योंकि वहाँ जा करके ओबीसी में अपने आप को चयन करना बहुत टेढ़ी खीर रही है, हो नहीं पाएगा। इसलिए जनरल पे मेल और जनरल फीमेल पे ही फोकस किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को पुरुष बना दिया गया। ठीक है, अब चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो उसको जनरल में पुरुष बना दिया गया। ठीक है, अब पेपर देखोगे यहाँ पर पेपर पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पर देखो पेपर कब होगा आपका, तो पेपर पैटर्न जो है 24 तारीख को पेपर होगा, अगस्त में पेपर होगा, 25 को होगा, फिर 26 को होगा, 27 को होगा। 24 को जो पेपर होगा पहली पेपर जो होगा भाषा की पेपर होगी, भाषा के बारे में अभी बात करते हैं हम। 25 की तारीख को जो पेपर होगा 1 से 5 तक का पेपर होगा, 26 को जो होगा 9 से 10 तक का पेपर होगा और 27 को 11 से 12 तक का पेपर होगा। भाषा की जो पेपर होगी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपसे इंग्लिश की 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी उर्दू या बंगाली में से अगर आप कोई भी चूज करते हैं तो आपको 75 नंबर्स के सवाल से होके गुजरना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स आपके 30+% होने चाहिए, 30 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर यदि भाषा में अगर आप फेल हो जाते हैं, भाषा वाले पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो अगला जो पेपर है यानी पेपर 2 उसको आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए 1 से 5 के लिए, दूसरे पेपर की अगर बात किया जाए तो देखिए जनरल के लिए आपको 48, दूसरा पेपर 120 नंबर का होगा और इसमें जनरल को 48 नंबर चाहिए, ओबीसी को 44, एससी को 41 और एसटी को 41, एससी और फीमेल के लिए 38। ये तीनों तो बेकार हैं, बचा जनरल, तो जनरल में ही फोकस करो आप। ठीक है, अदर स्टेट वाले तो जनरल में आएंगे, ओबीसी एससी एसटी में आएंगे नहीं, तो फीमेल भी एससी अगर एससी एसटी है तो वो भी एससी एसटी में या ओबीसी में नहीं आएंगे, वो भी जनरल में चली जाएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देखिए 1 से 5 तक के 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें जीएस जीके मैथ रीजनिंग ईवीएस पूछा जाएगा आपसे, यानी एक आपको ये पढ़ना क्या पड़ेगा, 1 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर 9 से 12 तक की है, 9 से 12 तक का, ठीक है, तो 9 से 12 तक की अगर बात की जाए 9 से 12 तक तो यहाँ आपके 40 मार्क्स के ये होंगे। 40 मार्क्स में आपके जीए, ठीक है, जीएस, ठीक है, और जीके और मैथ प्लस रीजनिंग पूछा जाएगा और 80 मार्क्स के जो होंगे सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, 80 मार्क्स से आपके 9 to 12 से ये सब्जेक्ट से होंगे जिस सब्जेक्ट से आप भरे होंगे फॉर्म। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं से डाउट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है, कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।